Hello बच्चों, let's read the question. Now the question here is, from the reactions given below, identify A, B, C and D and give their formulae. तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन का देखते हैं की कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो मेनली ये क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में. ठीक है, तो ऑब्वियसली द की कॉन्सेप्ट्स for this question would be S block elements and at the same time P block elements. This would be the highlights for this question, and if we wish to go more particular and more deeper, their chemical properties shown by S block elements and P block elements are some important concept in this chapter, and variety of questions like this can be found. Moreover, in S block elements there is one subtopic which is reaction of alkali with D block metals. यानी कि अल्कली जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, इनकी जो रिएक्शन होती है D ब्लॉक एलिमेंटल्स के साथ, और इन्हें हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम इन्हें. तो द रिएक्शन ऑकरिंग विद these elements is also crucial part for this question and for many such question to come in future. Now, coming on to the question, as I mentioned before, the first reaction, that is, this first reaction is an obvious reaction of an alkali and with zinc metal. zinc metal आया मतलब क्या आ गया यहाँ पे, एक डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, और एक गैस आ गया मतलब क्या, ये होता है हाइड्रोजन गैस. तो ऑब्वियस कॉमन सेंस है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है वो किसी अल्कली के साथ है, अगर हम उसे AOH मान लेते हैं, और उसकी रिएक्शन होगी जिंक से, तो ऑफ कोर्स ये क्या बनेगा, E2ZnO2 और रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस. सो ये हो गया हमारा बी कंपोनेंट. ठीक है, अगर हम मोर स्पेसिफिकली अगर इस रिएक्शन में आगे बढ़े तो ये एक ही जगह होता है NaOH, क्योंकि NaOH के साथ जिंक बहुत रेडिली रिएक्ट करता है और सोडियम जिंकेट बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 and it simultaneously releases hydrogen gas. Okay, now coming to the next question, reaction. This reaction is a standardized reaction from the P block elements. As I mentioned before, in P block elements there are certain chemical reactions which जो आपको करने ही पड़ेगी, जो अगर आप जितना रिवाइज करोगे उसे तो आप इतना सही से क्वेश्चन को पढ़ पाओगे. सो जो ये बी रिएक्शन दी हुई है ये है फॉर्मेशन ऑफ PH3. इन्हें हम फॉस्फीन भी बोलते हैं. इस कंपाउंड की जो फॉर्मेशन रिएक्शन है ये एक स्टैंडर्डाइज रिएक्शन है टेक्स्ट बुक में. सो रिएक्शन ऐसी आती है कि NaOH के साथ, एक्चुअली आप इस रिएक्शन को जान सकते हैं या उल्टा भी कर सकते हैं, दोनों मेथड पॉसिबल है. तो जो बी रिएक्शन आती है ये टेक्निकली ऐसी होती है कि NaOH के साथ P4 रिएक्ट होता है और H2O भी होता है इसके साथ, और ये सब हीट के मिलके बनता है PH3 और एक बाय प्रोडक्ट बनता है NaH2PO2, सॉरी NaH2PO2, ये बनता है इसका बाय प्रोडक्ट, लेकिन हमारा जरूरी नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमारा जरूरी था फॉस्फीन. सो ये हो गया हमारा A एज यूजुअल, और ये हमारा हो गया C. ठीक है, सो C क्या आ गया, P4 यानी ट्राइफॉस्फेट डाई और टेट्रामेरिक फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आ गया. देन द लास्ट रिएक्शन जिसे हमने गेस कर लिया है आपकी जो A है वो है NaOH. तो NaOH के साथ जब NH4Cl रिएक्ट करता है, ये तो प्रिटी ऑब्वियस रिएक्शन है जो सॉल्वेज प्रोसेस में भी यूज होती है टू रिजनरेट अमोनिया. सो एज यूजुअल मैंने जब बोला था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो केमिकल रिएक्शंस है वो याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे एसेंशियल भी आता है. सो रिएक्शन द थर्ड सबसेट इज a standardized reaction to regenerate ammonia in solvent process. So NaOH reacts with NH4Cl to give ammonia, it's NH3 plus some amount of NaCl is also formed along with side product as water. So ammonia is in the form of gas. So this will be our D. That is, ये हो गया हमारा NaOH. Okay, then हमारा P हो गया हाइड्रोजन गैस. देन हमारा जो C है तो ये हो गया हमारा P4. C हो गया हमारा P4, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज रिएक्शन है, इसे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. और उसी तरह हमारा D हो गया
ammonia. Hope you all understood the question. Best of luck. Thank you.